आपकी तालियों की गूंज में मैं दावत दूंगा खुदा के खादिम जैसे आप ठीक, चलो ठीक, कोई गल नहीं बेच रहा इधर आ जाओ फिर। ठीक, हाँ नहीं चल तो अच्छा। तो मसीह यीशु के अजीम और जलाली और फजल बड़े नाम में सबकी सलामती हो। सबसे पहले मैं क्लोज कर। खुदा के खादम का शुक्रगुजार हूँ जो शाना बशाना बसर रफ़ीक कीरिया साहब जो हैं ये खिदमत का एक जज्बा रखते हैं और लोगों को खास करके जवानों में ये काम करते हैं ताकि जवान जो हैं वो आसमान की बादशाही का हिस्सा बने, उसके लिए काम करें, उनको तैयार करते हैं और बड़ी मेहनत और जाँफशानी करते हैं। अभी भी वो हमारे साथ हैं और खुदा ने ऐसा मुमकिन किया है कि चंद लोग जो मियाँ जन्नू से हैं जिन्होंने आज मसीह यीशु का अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है और वो आज उस रास्तबाजी को पूरा करना चाह रहे हैं जिस पर शुरू से ज़ोर होता रहा है, मनादी जिसकी होती रही है, यानी वो कलाम जो नबियों ने, अंबिया ने और खादमों ने और फरिश्तों ने जिस बात पर ज़ोर दिया है उसको वो पूरा कर सके। तो मैं आप सब बेटियों को, बहनों को, भाइयों को जो आज इस अमल में शामिल होना चाहते हैं, रास्तबाजी को पूरा करना चाहते हैं, अपना नाम किताब याद में लिखवाना चाहते हैं, इस बड़े कलाम को जो सच्चाई का कलाम है, सच्चाई से भरा हुआ है, इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में जो आज पूरा करना चाह रहे हैं, आप सबको मसीह यीशु के ख़ानदान में शामिल होना मुबारक हो। हालेलुया। तो हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से सीखेंगे यूहन्ना रसूल की इंजील है उसका 3रा बाब, उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। इसकी चंद आयात मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा कि ऐ रबी, हम जानते हैं तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिर से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ रूह है। ताज्जुब न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिर से पैदा होना ज़रूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज़ सुनता है मगर नहीं जानता वो कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। निकोदेमुस ने जवाब मुझसे कहा, ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? यीशु ने जवाब मुझसे कहा, बनी इसराइल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं समझता, नहीं जानता? मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जो हम जानते हैं वो कहते हैं और जिससे हमने देखा उसकी गवाही देते हैं और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। जब मैंने तुमसे ज़मीन की बातें कहीं और तुमने यकीन नहीं किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूँ तो क्यों कर यकीन करोगे? और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। खुदा उनके मुकद्दस कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का सबब ठहरे। आमीन। तो आज जो अमल हम करने को हैं जो हकीकत पर मबनी है, जिसकी मनादी मैंने पहले भी बताया है, जिसकी मनादी शुरू से होती आई है। यूहन्ना जिसने अंजील लिखी है वो यीशु मसीह को खुदा का अज़ली कलाम पेश करता है। क्या करता है? खुदा का अज़ली कलाम पेश करता है, यानी जो शुरू से कलाम है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, वो इसको पेश करता है कि यीशु मसीह जो है ये खुदा का अज़ली कलाम है। और फिर उसके साथ वो खुदा के कलाम को अबदी ज़िंदगी बख्शने वाला कलाम कहता है। और वो कहता है कि अबदी ज़िंदगी मसीह यीशु के वसीला से एक बख्शिश है। क्या है वो?
ابدی زندگی جو ہے یہ مسیح یسوع کی طرف سے ایک بخشش ہے، اور پھر اس کو آگے لے کر چلتا ہے۔ یسوع مسیح کو وہ راہ اور حق اور زندگی پیش کرتا ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ پہلی بات کون سی؟ کہ وہ خدا کا کیا ہے؟ ازلی کلام ہے۔ پھر وہ ابدی زندگی بخشنے والا، یعنی ہمیشہ کی زندگی بخشنے والا اور خدا کی بخشش کو پیش کرتا ہے، اور پھر وہ یہ بات کہتا ہے کہ وہ مسیح یسوع جو ہے وہ راہ اور حق اور زندگی ہے، اس کے سوا دنیا میں اور کوئی راہ اور حق زندگی نہیں ہے، نہ کسی نے کہا، نہ کو کہے گا، اور نہ کو ہے اور نہ کو ہوگا۔ آمین۔ تو اس ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے کہ ہمیشہ کی جو زندگی جو ایک بخشش ہے وہ کیسے ملتی ہے، کب ملتی ہے، کس سے ملتی ہے۔ تو یہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ فریسی جو تھے نا، یہودیوں کا ایک فرقہ ہے فریسیوں کا، ان کا ایک سردار تھا، اس کا نام تھا نیکودیمس۔ کیا نام جی؟ نیکودیمس۔ نیکودیمس یہ استاد ہے، یہ ایک ربی ہے ان کا، ان کو سکھانے والا ہے، ان کا یہ معلم ہے، اور یہ شرع کا عالم ہے، یہ جو شخص ہے نیکودیمس۔ اب یہ جو بے شک اس کے پاس بڑا علم ہے، بے شک یہ یہودیت سے تعلق رکھتا ہے، بے شک یہ ایک بڑا ایک عالم ہے، تو بھی رات کو یسوع کے پاس آیا، اور اس کا جو اقرار ہے، اس کی جو باتیں ہیں وہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ اے یسوع تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، اور میں کس کی طرف سے ہوں؟ میں یہودیوں کی طرف سے ہوں، میں انسانوں کی طرف سے ہوں، ہماری ایک مینجمنٹ ہے، میں اس کی طرف سے ہوں، لیکن تو خدا کی طرف سے آیا ہے۔ میرا اور تیرا تو فرق ہی بہت ہے، تو آسمانی ہے، میں زمینی ہوں۔ اور میں وہ لکھا ہے کہ وہ یسوع کے پاس رات کو آیا۔ رات کو کیوں آیا؟ کیا دن کو نہیں آ سکتا؟ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے رات ہوتا پتا نا، جنہیں نظر نہیں ہوتا، تو رات کو بلیاں کو نظر آتا، جم چڑیا کا رات کو نکل دینے۔ یہ شخص رات کو نکلا ہے، دن کو نہیں آیا، حالانکہ اس کی آنکھیں ہیں، استاد ہے، وہ معلم ہے، دیکھ سکتا ہے، لیکن دن کو نہیں آیا ہے۔ دن کا جو نور کا فرزند نہیں نا، ہے نا، جو نور کے فرزند ہے وہ تو دن کو چلتے ہیں، یہ رات کو نکلا اس لیے کہ تاریکی کا فرزند تھا، تاریکی میں رہتا تھا، اور لوگوں کو کلام بھی تاریکی کا ہی سناتا، فلسفی باتیں، وہ ان باتوں میں گھرے ہوئے ہوتے، تاریکی کا فرزند تھا، نور کا فرزند نہیں تھا۔ کلام میں لکھا ہے جو نور کے فرزند ہے وہ دن کو چلتے ہیں تاکہ ٹھوکر نہ کھائیں، لیکن جو تاریکی کے فرزند ہے وہ رات کو نکلتے ہیں، وہ تاڑ چ رہتے ہیں بھی کدوں دن ڈبے کدوں رات ہوئے تو اپنا کام کرنا شروع کریے۔ یہ لکھا ہے کہ رات کو یسوع کے پاس چلا گیا نیکودیمس، اور کہتا کیا ہے؟ اے ربی، اے یسوع، ہم جانتے ہیں۔ کون کون جانتے ہیں؟ گیا تو وہ اکیلا ہے، کہتا ہم جانتے ہیں، یعنی جن کا وہ استاد ہے، جن کو سکھاتا ہے، جو اس کی مینجمنٹ میں لوگ ہیں، یا جو فریسیوں کا ٹولہ ہے، کہتا ہم جانتے ہیں، سب کو ملوث کرتا ہے، ہم جانتے ہیں، بے شک ہم منیں گے جب ہمیں نہ منیں گے، بے شک ہم اقرار کریں یا نہ کریں، بے شک ہم اس کو عمل میں لائیں یا نہ لیں، لیکن کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، اوپر سے آیا ہے، آسمان سے آیا ہے، اور کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو، یعنی اپنے آپ کو بھی وہ شامل کرتا ہے کہ ہم معجزے نہیں کر سکتے، کیوں بھائی؟ ہمارے ساتھ خدا نہیں ہے، ہم خدا پر ڈیپینڈ نہیں کرتے ہیں، ہمارے ساتھ خدا نہیں ہے، اس لیے جیسے کام تو کرتا ہے ہم نہیں کر سکتے، ہم انسانوں کی طرف سے ہیں تو خدا کی طرف سے ہے۔ اقرار تو اس کا بڑا ہے، اقرار اس کا بہت ہے، لیکن ابھی تک وہ جو ہے مسیح یسوع پر ایمان نہیں لایا ہے۔ بندہ سمجھدار ہے، بندہ پڑھا لکھا ہے، لیکن یسوع مسیح پر ایمان، بندہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، جب تک خدا اس کا ذہن نہ کھولے کلام کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو خدا نے بند ذہنوں کو کھولنے والے آج بھی اپنے خادم رکھے ہوئے ہیں، جو بند ذہنوں کے پردے کھول دیتے ہیں، اور تب ان کو کلام کی سمجھ آتی ہے تو پھر باما کھڑیاں کر لیتے ہیں، اے بھائیو ہم کیا کریں کہ نجات پائیں، پھر بازو کھڑے ہو جاتے ہیں، اے بھائیو ہم کیا کریں، وہ چلا اٹھتے ہیں، اے بھائیو ہم کیا کریں کہ نجات پائیں۔ تو پھر ان کو طریقہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی طریقہ یہ ہے،
मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात देना कबूल कर लो, मसीह यीशु को अपनी ज़िंदगी में आने के मौका दे दो, वो आपको अबदी ज़िंदगी बख्शिश के तौर पर दे देगा, बख्शिश के तौर पर दे देगा आपकी ज़िंदगी। उसके पास हमेशा की ज़िंदगी है, राह और हक और ज़िंदगी यीशु मसीह है, और दुनिया में कोई नहीं है। हालेलुया। तो लिखा है कि जब यीशु ने उससे कहा है, उसने ये कहा है कि तू खुदावंद की तरफ से उस्ताद होकर आया है, और हम जानते हैं कि जो मौजज़ा तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा के साथ ना हो। तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? ऐसा जवाब इस बात का जवाब होना चाहिए कि जी बिल्कुल ठीक है, ये होता नहीं यीशु मसीह साढ़े वर्गा साढ़े जैसी पादरियाँ, तो कहता है यस वो बिल्कुल जनाब आपने ठीक कहा है, आप बैठे चाय आपको पिलाते हैं, आप खाना खा के जाना हमारे घर से, क्योंकि आपने मेरी तारीफ़ की है ना। आज भी खादम अपनी तारीफ़ चाहते हैं कि हमारी तारीफ़ हो, उसकी हो ना हो। जो आसमान से आया, जिसके पास हमेशा की ज़िंदगी है, जिसने ऐलान किया है, जो बख्शिश के तौर पर हमेशा की ज़िंदगी देता है, जो गुनाहों को माफ़ करता है, जिसके वसीला से आसमान खुल जाता है, उसके नाम को जलाल नहीं देते, अपने नाम को जलाल। जी ठीक सर, आपने बहुत अच्छा कहा है, आप जब भी आपके पास टाइम हो आप हमारे घर में आए। इन ऐसी बातों को वो भूल जाते हैं, बातों से हमारी तारीफ हो रही है। यीशु मसीह ने कहा, ऐ निकोदेमुस, ऐ यहूदियों के उस्ताद, मैं तुमसे सच कहता हूँ। मैं क्या करता हूँ? मैं तुझसे तुझ का जब लफ्ज़ है तो इसका मतलब ये शख्सी तौर पर, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई शख्स पानी और रूह लिखा है, यीशु ने जवाब से कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई नए सिर से पैदा ना हो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता। बेशक नए सिर से पैदा होने के बगैर कोई शख्स आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता। ये चैलेंज है, अल्टीमेटम है। यीशु मसीह ने चैलेंज किया है, कोई शख्स आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता। दाखिल होना तो बहुत दूर की बात है, देख भी नहीं सकता, इसलिए वो नए सिर से पैदा नहीं हुआ है, नया मखलूक नहीं पैदा हुआ है, मसीह यीशु से उसने जन्म नहीं लिया है, कलाम का उसने गुस्ल नहीं लिया है। कैसे आसमान की बादशाही को देख सकता है? आसमान की बादशाही को देखने के लिए, आसमान का मंजर देखने के लिए, खुदा बाप की कुर्बत देखने के लिए उसको नए सिर से पैदा होने की जरूरत है। बेशक माँ बाप से हम पैदा होते हैं, लेकिन जब तक कलाम से पैदा नहीं होते हैं तब तक हमें नया मखलूक खुदा मानने के लिए तैयार हरगिज़ नहीं है। कलाम इफ्सी के खत में लिखा हुआ है कि वो अपने कलाम का गुस्ल देकर, किसका? कलाम का गुस्ल, वो अपने कलाम का गुस्ल देकर ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाना चाहता है जिसके बदन पर कोई दाग, कोई झुर्री, कोई धब्बा ना हो, बल्कि पाक और बेअब हो। सिर्फ इस कलाम को, जो असली कलाम है, उसको तौफीक है कि वो अपने कलाम के गुस्ल से अंदर के गुनाह को धो डालता है। अंदर के दाग धब्बे भी धुल जाते हैं। जो दिल पर दाग और धब्बे हैं, बदी के, बदकारी के, जनाकारियों के, हरामकारियों के, शब्द परस्ती के, बुत परस्ती के, उनको खुदा का कलाम जो है अंदर से धोकर पाक और साफ और शिफाफ बना देता है, और वह शख्स नया मखलूक होता है। जिसके दाग और गुनाह, दाग धब्बे मिट जाए, जिसके गुनाह मुआफ हो जाए, वो धन जिसने बख्शे गए सब गुनाह। हालेलुया। क्या? वो धन जिसने बख्शे गए सब गुनाह, तो ढके गए सारे गुनाह सदा। यानी कलाम में ये एबिलिटी है, कलाम को ये हक है कि वो हमारे गुनाहों को धो सकता है, और कोई शख्स नहीं धो सकता। ना कोई शख्स, ना कोई कलाम। हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो मोतबर ठहरा। ये मोतबर कलाम की बात है, जिसको यूहन्ना कहता है वो खुदा का असली कलाम है, ये वो खुदा का बेटा है। देखो खुदा का बेटा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है, कितने वसूख से लोगों के सामने डंके की चोट पर वो मुनादी करता है, ये खुदा का बेटा। देखो खुदा का बेटा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। आज मेरे और आपके गुनाहों को उठाने वाला मौजूद है यहाँ। एक वक्त में मैं भी ऐसा ही था, मैं भी गुनाह में था, जिंदगी बसर करता, लेकिन जब मैंने यीशु मसीह को कबूल किया तो मेरे गुनाह उसको लेकर चला गया, शरीफ पर चला गया। मेरी ख्याल उसने मार खाई है। आपके गुनाहों के लिए भी यीशु मसीह जो है उसने मार खाई है, और वो अलानिया तौर पर वो ऊंचे पर चढ़ाया गया था। ऊंचे पर, थल्ले नहीं, गार में नहीं। गार में कलाम नहीं उतरते होते। कलाम जब उतरता है ऊंचे पर, पहाड़ों पर खुदा लेकर जाता है। ऊंचे पर यीशु मसीह जो है कलाम करता है, और वो उसने सारी मनादी की है। जो कलामात भी हम सुनाते हैं, ऊंचे पर चढ़कर सुनाए हैं, लोगों के सामने, डंके की चोट पर, फरीसियों के सामने, फकीरों के सामने, सरदार कहनों के सामने, लोगों के सामने, पढ़े लोगों के सामने यीशु मसीह ने कलाम सुनाया था। ये वो कलाम है। मसीह यीशु के मुंह की बातें हैं कि जब तक कोई शख्स, मिशनों की बात नहीं है, कोई शख्स, बेशक वो कैथोलिक मिशन का है, बेशक वो
ये अरबी का है, बेशक वो चर्च ऑफ पाकिस्तान का है, बेशक वो पेंटिकॉस्टल है, जब तक कोई शख्स नेचर से पैदा ना हो आसमान की बादशाही में नहीं जा सकता। कोठियाँ में तो रह सकते हैं, कोठियों में रह सकते हैं, बंगलों में रह सकते हैं, उनके पास गाड़ियाँ हो सकती हैं, लेकिन आसमान की बादशाही के फरजांद नहीं हो सकते, आसमान की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते जब तक मसीह यीशु को कबूल नहीं करते हैं। हालेलुया। मसीह यीशु एक दरवाज़ा है जो जन्नत का दरवाज़ा है, फिरदौस का दरवाज़ा है। आसमान खुल जाता है, आसमान ही खुल जाता है। जो शख्स यीशु को कबूल करते हैं उनके लिए आसमान खुल जाता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा था कि जब तक कोई शख्स नए सिरे से पैदा ना हो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता। पढ़ा लिखा बंदा तो बोला बन गया, और तेने किट्ठा दाढ़ी होती है तो बोला बन गया। क्या आदमी फिर दोबारा अपनी माँ के पेट में जाएगा और फिर पैदा होगा? देखो ऐसा को बंदा जरा बेवकूफ़ बंदा भी गल नहीं करता, नलायक बंदे भी ऐसी गल नहीं करते। 70-80 साल का बंदा और कहता क्या दोबारा अपनी माँ के पेट में जाऊँ? जा सकता? क्या करके सुमिस क्या ही दिंदा भी हाँ जा भाई फिर तू पैदा होगा तो फिर चल जाता है ना? नहीं ना। कलाम से पैदा होना है। उस फरीसी को कहा गया था, उस निकोदेमुस को कहा गया है भाई उस्ताद होने का और बात है, नेचर से पैदा हो, कलाम को कबूल कर। मैं दरवाज़ा हूँ, मैं रास्ता हूँ, राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, मुझे कबूल कर। तू आसमान की बादशाही में जाना चाहता है तो ये उसके साथ कलाम हो रहा था। आज ये कलाम मेरे लिए है, आपके लिए भी है कि हम जब तक रूह और पानी से पैदा नहीं होंगे, रूह और पानी से पानी खुदा कलाम को पेश करता है, जब तक हम रूह से और खुदा कलाम से पैदा नहीं होते हैं आसमान की बादशाही में नहीं जा सकते हैं। ये एक साइन है पानी का, पानी में डुबोना और बाहर निकलना, इसका मतलब ये है मरना और जी उठना, जिंदा होना। ये एक अमल है और ये एक साइन है हमारे लिए। लेकिन असल में तो कलाम आपको जिंदा करता है। अरे कलाम से है, कलाम को आपने सुना, आप इंप्रेस हुए हैं इस कलाम से, आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात में कबूल किया है। लेकिन ये एक साइन है, ये साइन जो है ये इस चीज़ को पेश करता है कि मरना, खाशों समेत, रगतों समेत मरना और फिर मसीह यीशु में जी उठना। जैसे मसीह यीशु ने हमें ये नमूना दिया था। यूहन्ना ये जो मुनादी करता था, यीशु मसीह से ये 6 महीने बड़ा था। ये जब यीशु मसीह उसके पास आए हैं तो यीशु मसीह ने कहा मुझे बपतिस्मा दो, तो कहने लगा कि मैं तो खुद आपसे लेने का मोहताज हूँ। हकीकत यही थी, सच बात यही थी कि यूहन्ना जो था वो इस अहल नहीं था। तो भी यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, रास्तबाजी पूरी करनी है, हमें रास्तबाजी इसी तरह पूरी करनी है। खा को छोटा है, खा को बड़ा है, खा को उस्ताद है, खा को शागिर्द है, हम सबको रास्तबाजी पूरी करनी है। मैं आपको नमूना देता हूँ कि कैसे होना है। तो लिखा कि जब यीशु मसीह पानी में उतरे दरिया यरदन में और ऊपर आए तो क्या हुआ? आवाज कहाँ से आती है? आसमान से ये आवाज आई है। क्या है? ये मेरा प्यारा बेटा है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मत्ती की इंजील है, और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलिप और पानी के पास ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा की रूह को कबूतर की मांद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। किने? यीशु मसीह ने। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है। यानी बाप ने आवाज दी है, आवाज ऊपर से आ रही है। बेटा जमीन पर है, बेटा पानी में है, बेटा दरिया यरदन में है। वो इस हकीकत को, इस रास्तबाजी को पूरा करना चाह रहा था, बताना सिखाना चाह रहा था। आसमान पर है, बाप आसमान पर, बेटा जमीन पर। ऊपर से आवाज आती है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। तो अगर आज आप भी पैदा होने वाले हैं तो आसमान से आवाज आएगी, सुनना खुदा के पाक रूह की आवाज। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये मेरी प्यारी बेटी है, ये बड़ा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। तो जिस खानदान से हम पैदा होते हैं, मिसाल के तौर पर हम अपने अपने खानदान में पैदा हुए हैं, तो जब यूनियन में नाम दिए थे, हमारा जब बच्चे थे हम छोटे छोटे, तो हमारे खानदान का नाम आया है, हमारे बाप का नाम आया है, क्योंकि हम अपने खानदान में पैदा हुए हैं। जब आप खुदा के खानदान में पैदा हो जाएंगे, जैसे यीशु मसीह पैदा हुआ, आपका नाम ऊपर लिखा जाएगा किताब हयात में, आसमान की किताब में, क्योंकि आप खुदा के खानदान में शामिल हो गए हैं। अब आप ज़मीन के नहीं रहेंगे। बेशक ज़मीन पर ज़िंदगी बसर करनी है, मुसाफराना ज़िंदगी बसर करनी है, लेकिन आप आसमान के शहरी हैं।
بے شک ہے نا. اس کلام کی آواز کو سننا ہے, کلام کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے جو آسمان سے اترا, ہاللویہ. جو آسمان سے آیا, جو میری اور آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے, اچھی رہنمائی کر سکتا ہے. آپ بھٹک نہیں سکتے ہیں. یہ کلام آپ کو دن میں چلنا سکھائے گا, بے شک. روشنی میں چلنا سکھائے گا. یہ کلام نور ہے, روشنی ہے جو طریقے میں چمکتی ہے. اس کلام کی رہنمائی نہ چھوڑنا. اگر رہنمائی چھوڑ دیں گے تو کام خراب ہو جائے گا. جب یسوع مسیح کا ستارہ نظر آیا مجوسیوں کو تو انہوں نے رہنمائی کو چھوڑ دیا اور غلط جگہ پر چلے گئے. ہیرودیس کے پاس چلے گئے ہیں. دیکھیے یہ نقصان کیا ہے, بچے قتل کروائے گئے, ہے نا, بھٹک گئے تھے نا. اگر ہم اس ستارے کو, اس کلام کو چھوڑ دیں گے, اس کی رہنمائی چھوڑ دیں گے, نقصان ہو سکتا ہے. ہمارا بھی ہو سکتا ہے, کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم اس کی پیروی کرتے رہیں گے, اس کلام کی, اس کی رہنمائی میں چلیں گے, کبھی اندھیرے میں نہیں چلیں گے, کبھی ٹھوکر نہیں کھائیں گے, کبھی بھٹکیں گے نہیں, اور کبھی ابلیس ہم پر حملہ نہیں کر سکتا, ہمیں وہ شکار نہیں کر سکے گا. اس لیے کہ ہم نور کے فرزند ہیں, نور میں چل رہے ہیں اور یسوع کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. کبھی یسوع کے آگے چلنے کی کوشش نہ کرنا, آگے نہیں, اس کے پیچھے پیچھے چلنا. وہ آپ کی ٹھیک رہنمائی کرے گا اور آپ کو آسمان کی بادشاہی میں لے جانے کا سبب ٹھہرے گا. ہلیلویا. تو یسوع وہ رستہ ہے جو آسمان تک ہمیں لے کر جاتا ہے. آمین. خدا اس کلام کے سبب سے ہم سب کو برکت دے. آنکھیں بند کیجیے.